सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल उमर गुलाम चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी दबाना ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पहुंच जाए। फेल होने पे आप क्या कर सकते हो? आप अपनी पोटेंशियल पे डाउट कर सकते हो, अपनी कैपेबिलिटीज को स्टोर में ताला लगाकर बंद कर सकते हो। कहीं गलती से आप कैपेबिलिटीज की वजह से आप कुछ बन ना जाओ, आप रो सकते हो, दिन रात रो सकते हो, किसी के सामने अपने फेल होने का एहसास दिला सकते हो। आफ्टर आप डिप्रेशन में चले जाओ और सैड सॉन्ग्स का फायदा लो, या आप हार मान जाओ, सक्सेस की चांसेस का द एंड कर दो, या आप सुसाइड कर सकते हो। जो जिंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी उसको खत्म कर दो और कायरून की तरह, डरपोक की तरह इस दुनिया से चले जाओ। बट मुझे लगता है जिस मकसद से आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे लगता है इट मीन्स आप कायरून की तरह, फेलियर्स की तरह हार नहीं मानना चाहते। आप फाइटर्स की तरह फेलियर्स के आगे जीतना चाहते हो और आपके हौसले को पक्का इरादा बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। सो हियर वी हैव सम टिप्स हाउ टू डील विद फेलियर्स। फर्स्ट स्टेप, यू आर नॉट ए फेलियर। चाहे आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट न कर पा रहे हो या लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, अगर हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो तरीका फेल हुआ है, वो अटेम्प्ट फेल हुआ है, वो कोशिश फेल हुई है, आप फेल नहीं हुए। इस छोटी सी बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। कभी कभार लोग जब फेलियर को फेस करते हैं ना, तो वो खुद को फेलियर समझते हैं, आई एम ए फेलियर। और खुद को फेलियर समझना मतलब होप खत्म कर देना, गिव अप कर देना, मतलब मान लेना मैं एज ए इंडिविजुअल एक फेलियर हूँ। ऐसा सोचने से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिसे आप और फेलियर्स को इनवाइट करते हो, मतलब खुद को बड़ा फेलियर बना देते हो और ये साइकिल चलता रहता है और आपकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट हो जाती है। फेलियर होना और खुद को फेलियर समझना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिससे आपकी लाइफ की डिफिनीशन बदल सकती है। तो बदलो खुद को, इससे पहले देर हो जाए। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कई फेलियर्स होते हैं, बट अगर वो खुद को फेलियर मान लेता तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। फॉर एग्जांपल थॉमस एडिसन ने एक प्रोजेक्ट पर 1000 टाइम्स ट्राई किए, फिर जाके बना एक इलेक्ट्रिक बल्ब। वो भी कितनी बार फेल हुआ। वो भी कह सकता था कि मैं नहीं बना रहा, मेरे से नहीं होता, मेरे बस का नहीं है, नहीं करूँगा। इतनी बार ट्राई की, बट उन्होंने अटेम्प्ट्स को फेलियर माना, उन्होंने खुद को फेलियर नहीं माना। आफ्टर ऑल दे गए हमें रोशनी और बना डाला अपना नाम। कब का मर चुका है बट आज भी जिंदा है। सो रिमेंबर, फेल होना डज नॉट मेक यू लेस सक्सेसफुल। आपने तो अटेम्प्ट किया है, हिम्मत की बात है, आपने कोशिश की है, आप एक स्टेप आगे बढ़े हो, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया, आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, आगे चलने की। सो आप फेलियर नहीं हो। आपके अटेम्प्ट्स फेल हो सकते हैं बट आप नहीं। रात के टुकड़ों पर पलना छोड़ दे, शम्मा को कहना जलना छोड़ दे। रात के टुकड़ों पर पलना छोड़ दे, शम्मा को कहना जलना छोड़ दे। मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। सेकेंड टिप, स्टॉप किलिंग योरसेल्फ। हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि गलतियाँ सब करते हैं, फेल होना तो लाइफ का पार्ट है, बट फेल होना किसको पसंद है? हम सब फेल होने से नफरत करते हैं, डरते हैं, उस फेल होने वाली फीलिंग से बचते हैं, भागते हैं। मतलब हम फेलियर को आलो करते हैं कि वो हमें मारता रहे। जब भी आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो उस चीज़ को इग्नोर मत करो, उस फीलिंग से डरो मत, भागो मत, घबराओ मत, उस फीलिंग को दबाओ मत। जितनी अंदर दबाओगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होगी। सो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एक सोडा बोतल की तरह जिसमें गैस होगी। अगर हम उसको हिलाते रहेंगे, उसका कैप नहीं खोलेंगे तो वो फट जाएगी। सो आप भी अंदर ही अंदर डिस्टर्ब मत होते रहो, अपने इमोशंस की कैप खोलो और अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दो। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हो
कुछ टाइम उदास होना नेचुरल है, समझता हूँ, हम सब ह्यूमंस हैं। इसको लंबा मत खींचो यार, फिर वो डिप्रेशन बन जाती है। सो इस चीज़ को समझो, गलतियाँ सब करते हैं, वो लाइफ का पार्ट है, बट इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ना। तो फेलियर वाली फीलिंग को फेस करो, फील करो और खुद को फ्री करो। थर्ड टिप, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। खुद से पूछो, इस फेलियर से क्या सीखा जा सकता है? क्या है ऐसा जो मुझे कुछ अलग तरीके से करना है? ऐसा है जो मुझे नहीं करना है? या फिर क्या है ऐसा जो मुझे करना है? इन शॉर्ट, क्या कॉजेज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं? क्योंकि फेलियर एक बहुत बड़ा टीचर है जो बहुत बार लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के टॉप प्लेयर रहे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में 9000 शॉट्स मिस किए, 300 गेम्स लूज किए हैं, 26 टाइम्स विनिंग शॉट्स मिस किए हैं। बट जब वो बार बार फेल हुआ, इसीलिए सक्सेसफुल हुआ। अगर हम भी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो सेम गलतियां बार बार करेंगे। सो गलतियां करना गलत नहीं है, बट गलतियों से ना सीखना ये गलत है। सो आपके लाइफ में स्वादिष्ट कबाब में फेलियर नाम की कोई हड्डी आए तो मैं बोलूँगा क्या करना है। मानो हम एग्ज़ाम में फेल हो गए, या तो कंसंट्रेशन की कमी थी, या फिर टाइम मैनेजमेंट की, कॉन्स्टेंट नहीं थे, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम बिता दिया। यू कैन टेक सपोर्ट। मान लो आपको एग्ज़ाम का डिप्रेशन है और आपको समझ नहीं आएगा कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले। आप लोगों से सपोर्ट ले सकते हैं, आप लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं, उन लोगों से कह सकते हैं जो इन प्रॉब्लम से निकले हैं, या ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जो इन प्रॉब्लम्स में रहे हैं बट आफ्टर ऑल इन प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं। आप लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं। मानो कि आपका रिलेशनशिप फेल हो गई, कितनी बार सोचते रहोगे, खुद को कोसते रहोगे, खुद को तंग करते रहोगे। यू कैन फॉरगिव पीपल एंड मूव ऑन। लोगों को माफ़ करो, आगे बढ़ो, खुद को समझाओ और खुद को स्ट्रांग बनाओ। कई बार हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते हैं या लेसन्स नहीं मिल रहे हैं। उस टाइम हम सोच सकते हैं कि अगर कोई और बंदा मेरी केस में होता, मेरी सिचुएशन में होता, तो वो क्या रिएक्ट करता, क्या करता। फॉर एग्जांपल, धीरूभाई अंबानी अगर इस फेलियर में हमारी जगह होती तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करते? क्या वो गिव अप कर देते? ना, अगर वो गिव अप कर देते ना, वो धीरूभाई अंबानी ना होते। अब्दुल कलाम मेरी जगह होते तो क्या करते? सचिन मेरी जगह होते तो क्या करते? एक बच्चा इस सिचुएशन में होता तो क्या करता? एक राइटर इस सिचुएशन में होता तो क्या करता? इस फेस ऑन फेस की वजह से आप कई बार गलत कॉज लेसन ढूंढ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने हेल्दी खाना या अनहेल्दी खाने का रूटीन बनाया, लेकिन घर में अनहेल्दी चीज़ें पड़ी हैं जिनको आपने हेल्दी चीज़ों के साथ रिप्लेस नहीं किया, तो आप फेलियर हो गए। हम क्या सीख सकते हैं? हमें पहले प्लानिंग करनी होगी, अपने घर में अनहेल्दी चीज़ों को हटाना होगा, सिर्फ हेल्दी चीज़ों को लाना होगा। जब भूख लगे आप हेल्दी चीज़ें खा सकें, ना कि अनहेल्दी चीज़ें। सो आपकी प्लानिंग बच सकती है, सो दैट आप फेल ना हो। सो गलतियाँ करना गलत नहीं है, बट गलतियों से ना सीखना ये गलत है। क्योंकि समंदर में पड़ा होना तो किस्मत का खेल है, क्योंकि समंदर में पड़ा होना तो किस्मत का खेल है। जो मरते हैं किनारों पे, मुझे दुख उन पे आता है। फोर्थ टिप, मेडिटेट। आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में कोई गम बाकी है तो आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। आई डोंट नो कि एक्सपर्ट्स की टेक्निक कितनी अच्छी है, कितनी बेस्ट है, बट आपको बोलना चाहता हूँ
मैं खुद ये टेक्निक यूज़ करता हूँ, फ़ायदा लेता हूँ, तो आई सजेस्ट यू आप भी फ़ायदा ले सकते हो। खुद को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, खुद को स्ट्रांग बना लो, खुद से प्रॉमिस करो और इन गमों को अलविदा कर दो। मुझे लगता है सिर्फ इस टेक्निक करने का शायद बेनिफिट ना हो, लेकिन बाकी पॉइंट्स को माइंड में रख के जब हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो खुद के साथ एक टाइम स्पेंड होगा, खुद को पॉजिटिव बना पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे और अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। फिफ्थ टिप, बी पेशेंट। हमारी जनरेशन को ना इतनी इंस्टेंट वाली आदत पड़ गई ना, 4th फ्लोर पर पिज़्ज़ा घर पर आ जाता है, एक क्लिक पर वो भी डाउनलोड हो जाता है, एक क्लिक पर घर पर सारी चीज़ें डिलीवर होती हैं। हमें इतनी इंस्टेंट वाली आदत पड़ गई ना, हम भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ों को टाइम लगता है और टाइम लगना ज़रूरी होता है। हर बड़ा गोल, हर बड़ी विश के पीछे एक प्रोसेस होता है, अटेम्प्ट्स करने का, गलतियाँ करने का, फेल होने का, सीखने का, ग्रो करने का, डेवलप करने का। ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने अपने फेलियर्स के दीवारों पर सक्सेस के महल बनाए, बट हमें उन लोगों की सक्सेस नज़र आती है। आगे बंदा सक्सेसफुल है, आगे कंपनी सक्सेसफुल है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कितने फेलियर्स हैं, कितनी स्ट्रगल है, कितनी हार्डशिप है, ये किसी को नज़र नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन की बात करें तो उनकी लाइफ फेलियर्स एंड डिफीट से भरी हुई है। ही लॉस हिज जॉब, उनकी वाइफ मर गई, 2 बार बिजनेस में फेल हुआ, इलेक्शन हार गए, उनको नर्वस फेक हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मान ली, वो लगे रहे और वाइट हाउस तक पहुंच गए और यूएस के वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट बने। सो पॉइंट ये है, हमें पेशेंट रखना चाहिए, क्योंकि हमारा हर फेलियर हमारे गोल के एक स्टेप हमें क्लोजर लेके जाता है। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं आप जानबूझकर फेल होना शुरू कर दो। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सो अपने हौसलों को आसमान छूने दो, अपनी कॉन्फिडेंस को ग्रो होने दो, अपनी लर्निंग्स को एक्सपैंड होने दो और अपने गोल्स के लिए लगे रहो। किसी भी फेलियर की वजह से रुकना मत और किसी भी फेलियर के आगे झुकना मत। इन पॉइंट्स को यूज़ करना और हर तरह के फेलियर को ओवरकम करना। आखिर में लास्ट पॉइंट, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट गलती क्या करते हैं आप लोग? मैं बात कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने का। अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे रखो, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी या मेरी वीडियोस में आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।